नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रॉकी और हम फिर से आ गए एक नया वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एमसीबी एंड आइसोलेटर। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे जब आप लोग मार्केट में जाते हो एमसीबी और आइसोलेटर खरीदने के लिए तो आप लोगों को क्या क्या देखना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे आइसोलेटर और एमसीबी को कैसे और कहाँ पर हमारा जो हाउस वायरिंग होता है वहाँ पर कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एमसीबी एंड आइसोलेटर। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है उसका है वो है उसका नेम। तो एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर का जो नाम है वो आइसोलेटर ही है। तो सर्किट ब्रेकर एमसीबी का फुल फॉर्म जो है वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो आइसोलेटर का तो आइसोलेटर है। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, इधर मेंशन क्या हुआ है जो है एमसीबी का वो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी सर्किट को ब्रेक करते हैं। आइसोलेटर भी सर्किट को ब्रेक करते हैं, मगर आइसोलेटर का काम है जो इसका नाम के अंदर ही है आइसोलेट करना। एमसीबी भी आइसोलेट करते हैं और आइसोलेटर भी आइसोलेट करते हैं, मगर आइसोलेटर एज ए स्विच के हिसाब से काम करती है। कोई भी चीज़ को बंद करना है तो आप ऑफ कर दीजिए तो फिर आइसोलेट हो जाएगा। मगर हमारा जो एमसीबी है वो क्या करते हैं, ऑटोमेटेड ट्रिप करके सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, यानी वो भी आइसोलेट करते हैं। तो फिर सबसे पहला जो डिफरेंस है इसका नाम है। तो चलिए जान लेते हैं अगला डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स अगला जो डिफरेंस है वो है सर्किट डायग्राम। तो फ्रेंड्स अब लोग देख सकते हो एक एमसीबी है एक आइसोलेटर है, इसके ऊपर जो इसका सर्किट डायग्राम है आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे भी बहुत ही डिफरेंस है। तो सबसे पहले जान लेते हैं एमसीबी का जो सर्किट डायग्राम वो क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो एमसीबी के ऊपर जो सर्किट डायग्राम है सबसे पहला जो है स्क्वायर का जिसका एक साइड नहीं है, और उसके नीचे जो है वो एक राउंड है, राउंड शेप का जिसका एक साइड नहीं है। तो इसके अब लोग क्या समझ सकते हो इससे? तो सबसे पहला जो स्क्वायर वाला है ये बताते हैं ये ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए है। उसके नीचे जो है गोलाकार वो बताते हैं ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए। यानी आप लोग फ्रेंड देख सकते हो इसका सर्किट डायग्राम कितना महत्वपूर्ण है। ये तो क्या हमारा एमसीबी का। दूसरा देख लेते हैं आइसोलेटर का। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो स्विच का जो सिंबल होता है ऐसा ही सेम है हमारा आइसोलेटर का। आइसोलेटर कोई प्रोटेक्शन नहीं देते, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देते। आइसोलेटर एक स्विच है जिसको हम ऑन ऑफ करके कोई भी सर्किट को हम ऑन भी कर सकते हैं ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये तो क्या हमारा दूसरा डिफरेंस। तो चलिए जान लेते हैं अगला डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो अगला डिफरेंस है वो है टाइप्स ऑफ डिवाइस। सबसे पहले जान लेते हैं एमसीबी का। एमसीबी इज एन ऑन लोड डिवाइस और हमारा जो आइसोलेटर है आइसोलेटर इज ए ऑफलोड डिवाइस। तो इस दोनों के बीच में अंतर क्या है? एक ऑनलोड डिवाइस और एक ऑफलोड डिवाइस। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। ऑनलोड का मतलब सोचिए कोई भी अप्लायंस अभी चालू है, अभी सप्लाई में है, तो क्या करते हैं सोचिए कोई भी शॉर्ट सर्किट हो गया या ओवरलोड हो गया, तो क्या करते हैं उससे हमारा जो एमसीबी है वो ट्रिप कर जाते हैं। यानी पहले आपने देखा है उसका सर्किट डायग्राम में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो एमसीबी है उसे ट्रिप करके हमारा जो भी शॉर्ट सर्किट पोर्शन है उसको अलग कर देते। ठीक है, अभी डिसकनेक्ट कर देते। ठीक है, और हमारा जो आइसोलेटर है वो आप लोग देख सकते ऑफ लोड डिवाइस। यानी सोचिए कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो हमारा एमसीबी क्या करते हैं वो ट्रिप हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हो एक्स्ट्रा कोई प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हो स्विच को क्या ऑफ कर देते हो। यानी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए हम लोग आइसोलेटर का यूज करते हैं। एज ए स्विच के हिसाब से हम आइसोलेटर को यूज करते हैं। यानी हमारा आइसोलेटर है कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देते, ऑटोमेटिकली कोई प्रोटेक्शन हमको देते ही नहीं है। हमको उसको जाके ऑन करना है या ऑफ करना है। ठीक है, ये तो क्या हमारा तीसरा डिफरेंस। तो चलिए जान लेते हैं अगला डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स अगला डिफरेंस है ऑपरेशन। सबसे पहले जान लेते हैं एमसीबी का। एमसीबी इट इज ऑपरेटेड ऑटोमेटिकली। उसके बाद जान लेते हैं हमारा आइसोलेटर का, इट इज ऑपरेटेड मैनुअली। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? हमारा जो एमसीबी है ऑटोमेटिकली है और हमारा जो आइसोलेटर है वो मैनुअल है। इसका मतलब है, तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही बोला था हमारा जो एमसीबी वो प्रोटेक्ट करते हैं दोनों तरफ से, एक ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। और ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट जब भी होता है कोई सर्किट में तो क्या करते हैं हमारा जो एमसीबी हो इंस्टेंट ट्रिप कर देते हैं, ऑटोमेटिकली ट्रिप कर देते हैं, ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाते हैं।
यानी सर्किट को डिस्कनेक्टेड कर देते हैं। हमारा जो आइसोलेटर है वो क्या करते हैं, सोचिए आइसोलेटर एक स्विच है, क्या करते हैं जब भी कोई फॉल्ट आता है आप लोग क्या करते हो, स्विच को बंद कर देते हो। वही काम हमारा आइसोलेटर करते हैं। कोई भी फॉल्ट आता है आप लोग क्या करते हो, आइसोलेटर को ऑफ कर देते हो जस्ट। इसलिए बोलते हैं हमारा जो एमसीबी है ऑटोमेटिकली काम करते हैं और हमारा आइसोलेटर है वो मैन्युअली, यानी आप लोग हाथ से उसको ऑन ऑफ करते हो। तो ये था हमारा फोर्थ डिफरेंस। तो चलिए जान लेते हैं अगला डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला जो डिफरेंस है वो है एक्शन ऑफ डिवाइस। इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले जान लेते हैं एमसीबी का। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। उसके बाद जान लेते हैं आइसोलेटर का। इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस। हमारा जो एमसीबी हो ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और हमारा जो आइसोलेटर है वो एक मैकेनिकल डिवाइस। तो फ्रेंड्स इसके बीच में अंतर क्या है, तो फ्रेंड्स जब भी आप लोग एमसीबी कोई आइसोलेटर को अलग करके देखेंगे, उसका ऊपर हिस्सा खोल के देखेंगे तो आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो एक एमसीबी का है और एक आइसोलेटर का है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो दोनों, आप लोग देख के ही पता सकते हो इसके दोनों के बीच में अंतर क्या है। सबसे पहले आइसोलेटर का जान लेते। तो फ्रेंड्स देखिए आइसोलेटर के बीच में कुछ भी नहीं है, एक ऑन ऑफ करने का स्विच है, उसके अंदर से एक वायर गया है, जस्ट उसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। एज ए स्विच के हिसाब से वो काम कर रहा है। मगर जब भी आप एमसीबी को देखेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, मैंने पहले बताया है हमारा जो एमसीबी है वो दोनों तरफ से हम लोगों को प्रोटेक्शन करते हैं, एक ओवरलोड प्रोटेक्शन और एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो इसके अंदर बहुत ही मैकेनिज्म है, एक कॉइल है, ठीक है, उसके अंदर से वायर गया है, बहुत सारे मैकेनिज्म ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है इसके अंदर जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं हम लोग को एक सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए आप लोग बोलते हैं हमारा जो एमसीबी है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और हमारा जो आइसोलेटर है वो मैकेनिकल डिवाइस है। तो फ्रेंड्स ये तो गया हमारा फिफ्थ डिफरेंस। तो चलिए जान लेते हैं अगला डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला डिफरेंस है वो है फंक्शन। जो सबसे पहले जान लेते हैं एमसीबी का। एमसीबी द सर्किट ब्रेकर इज ए डिवाइस व्हिच स्ट्रिप द एंटायर सिस्टम इफ देयर इज एनी फॉल्ट। ये तो क्या एमसीबी का। जान लेते हैं आइसोलेटर का। आइसोलेटर काट ऑफ ए पोर्शन। तो दोनों के बीच में अंतर क्या है देखिए। सबसे पहले जान लेते हैं आइसोलेटर, आप लोग देख सकते हो आइसोलेटर है काट ऑफ ए पोर्शन, माने एक पोर्शन को काट ऑफ करते हैं। मगर हमारा जो सर्किट ब्रेकर देखिए व्हिच ट्रिप द एंटायर सिस्टम, यानी ट्रिप करके हमारा जो एंटायर सिस्टम को क्या कर देते, आइसोलेट कर देते। माने हमारा जब भी कोई जिधर भी कोई फॉल्ट आता है वो गोटा सर्किट को क्या कर देते, आइसोलेट कर देते, डिस्कनेक्ट होकर। हमारा जो आइसोलेटर है वो क्या करते हैं, सोचिए कोई सिस्टम में कोई फॉल्ट हुआ, उसी सिस्टम को माने उसी एरिया में हम आइसोलेटर को ऑफ करके उस सिस्टम को आइसोलेट कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में यही अंतर है। तो ये तो क्या हमारा 6 डिफरेंस। तो चलिए जान लेते हैं अगला डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला डिफरेंस है वो है विथस्टैंड कैपेसिटी। इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, मैंने बताया था, आपने देखा भी होगा। तो फ्रेंड्स देखिए फिर से एक बार बोल देता हूँ। अब देखिए एक एमसीबी है एक आइसोलेटर, इसके बीच में अंतर देखिए। इसका जो मैकेनिज्म है एमसीबी का और हमारा जो आइसोलेटर मैकेनिज्म है, इसके दोनों के बीच में अंतर देखिए। आप लोग देख लिया, अभी आप लोग को बताता हूँ। ये सबसे पहले जान लेते हैं एमसीबी का। दे हैव द हाई विथस्टैंड कैपेसिटी ऑन द ऑनलोड कंडीशन, माने ऑनलोड कंडीशन में उसका जो विथस्टैंड करने का कैपेसिटी है बहुत ही ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स ऑनलोड का मतलब सबसे पहले जान लेते हैं, कोई अप्लायंस चल रहा है अभी ऑनलोड पर है, उस टाइम सोचिए कुछ फॉल्ट हुआ तो क्या होता है, फॉल्ट होने के बाद क्या, तो उसके अंदर जो स्पार्क होता है ना, उसको विथस्टैंड करने के लिए एमसीबी बहुत ही अच्छा है, वो जलता नहीं है। मगर हमारा जो आइसोलेटर है वो अभी जान लेते हैं, दे हैव द लो विथस्टैंड कैपेसिटी ऑन कंपेयर टू द सर्किट ब्रेकर, यानी उसका जो विथस्टैंड करने का जो कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है एमसीबी के, एमसीबी से बहुत ही कम है। यानी थोड़ी देर में उसके अंदर से बहुत करंट बह जाएगा, तो माने ज़्यादा से ज़्यादा करंट बहेगा तो क्या होगा, उसका जो मैकेनिज्म है वो जल जाएगा। ठीक है, यही है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला टॉपिक है वो है
जब भी हम मार्केट में जाएंगे एमसीबी और आइसोलेटर खरीदने के लिए, तो हमको क्या क्या देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों को 3 चीज़ क्या देखना चाहिए। सबसे पहला जो है इसका कॉस्ट। तो फ्रेंड्स देखेंगे हमेशा कोई भी एक 10 एम्पियर का कोई एमसीबी ले लीजिए और 10 एम्पियर का कोई आइसोलेटर ले लीजिए, तो आप लोग देखेंगे एमसीबी का जो रेट है वो आइसोलेटर से हमेशा ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है इसका कॉस्ट, और दूसरा जो है इसका कलर कम्बिनेशन। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, आप लोग देखेंगे जो एमसीबी का या आइसोलेटर ऑन ऑफ करने का जो स्विच है, जब भी कोई आइसोलेटर देखेंगे, आइसोलेटर का जो ऑन ऑफ करने का जो स्विच होता है ना, जो नॉब होता है ना, वो हमेशा 99% रेड कलर का होता है। मगर हमारा जो एमसीबी का जो ऑन ऑफ करने का जो स्विच बा कोई भी कुछ भी बोलो, वो हमेशा कॉम्बिनेशन में आता है। यानी आप सिंग न्यूट्रल और फेज के लिए, न्यूट्रल के लिए हमेशा ब्लैक कलर का आता है और फेज के लिए हमेशा रेड कलर का होता है, या ओनली ब्लैक भी होता है। एक कलर कॉम्बिनेशन देख के आप भी बोल सकते हो कौन सा एमसीबी है और कौन सा आइसोलेटर है। और तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण है उसका सर्किट डायग्राम। तो फ्रेंड्स आप लोग सर्किट डायग्राम देख के बता सकते हो कौन सा एमसीबी है और कौन सा आइसोलेटर है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एमसीबी का सर्किट डायग्राम है और एक आइसोलेटर का सर्किट डायग्राम है। इसके बीच में जो अंतर है बहुत ही ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया था, एमसीबी का जो सर्किट डायग्राम है, पहला वाला जो स्क्वायर वाला है वो हमको बताता है वो ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए, उसके नीचे जो गोलाकार है जिसका एक साइड नहीं है वो बताता है हमको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए। और हमारा जो आइसोलेटर का जो सर्किट डायग्राम है हमेशा स्विच की तरह होता है। ठीक है, इसके बीच में अंतर देख के आप लोग बोल सकते हो कौन सा एमसीबी है और कौन सा आइसोलेटर है। तो फ्रेंड्स हम लोग जान लेते अगला टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला टॉपिक था वो था एमसीबी और आइसोलेटर को हमारा जो हाउस वायरिंग होता है ना, उसको कहाँ पर और क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के सामने एक डायग्राम है, मैंने किया था। सर्विस लाइन होकर आप लोग के घर में जो आते हैं सर्विस लाइन, वो मीटर होकर क्या होता है, रूम पे आता है। ठीक है, अब देख सकते हो मेन लाइन, जो मेन लाइन लिखा हुआ है, मेन लाइन के सबसे पहले था एक आइसोलेटर है। उसके बाद जो मेन लाइन है रूम के अंदर गया है, हर रूम के अंदर एक एमसीबी लगा हुआ है। सोचिए मेन लाइन से होकर जो मीटर होकर जो मेन लाइन आया है, उसके बीच में जो आइसोलेटर है वो अभी आइसोलेटर नहीं है, उसके बदले में एमसीबी है। तो क्या प्रॉब्लम होगा देखिए, सोचिए पहले वाला जो रूम में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो क्या होगा, हमारा जो 2 रूम है वो भी डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो मेन लाइन पे एमसीबी लगा हुआ है। ठीक है, हम लोग को पता है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड पे हमारा जो एमसीबी वो ट्रिप कर जाता है। तो उस टाइम क्या होगा, एक रूम के लिए हर एक रूम का जो सप्लाई है वो कट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग को जब भी कोई एमसीबी लगाना चाहिए, हमेशा हर एक रूम के लिए हर एक एमसीबी लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग लगा सकते हो, फिर भी लगा सकते हो हम लोग प्रोटेक्शन के लिए। तो क्या होगा, एक रूम के लिए हर एक रूम का जो सप्लाई है वो कट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सोचिए अभी एमसीबी जहाँ पर है, हर एक रूम पे हर एक एमसीबी है, अभी इसको छोड़ दीजिए, आइसोलेटर की जगह पे आइसोलेटर है। क्या होगा देखिए, सोचिए कोई भी रूम पे अभी शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्या होगा, उस रूम का जो एमसीबी वो ट्रिप हो जाएगा, यानी उस रूम का जो सप्लाई पूरा पूरी डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। फिर भी आप चाहते हो सेफ्टी और सेफ्टी प्रोवाइड, माने सेफ्टी चाहिए, तो फिर उस टाइम आप लोग क्या कर सकते हो, आइसोलेटर को जो है आइसोलेटर है उसको आप बंद कर सकते हो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। मगर आप नहीं भी चाहते हो तो आइसोलेटर को ऑन करना ही छोड़ दीजिए। तो क्या होगा, जिस रूम पे आप शॉर्ट सर्किट हुआ है उस रूम का जो सप्लाई है वो कट हो जाएगा, मगर बाकी जो 2 रूम है उसका जो सप्लाई है वो चालू रहेगा। तो इसी तरह से आप लोग एमसीबी और आइसोलेटर को घर में जो जब भी वायरिंग होता है आप लोग यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता चल गया होगा कि हमारा जो आज का जो टॉपिक था। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।